ओके सो अब हम हमारे यूनिट 1 के लास्ट सेकंड टॉपिक में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, हमारे कुछ जो स्कॉलरली इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों ने बोला कि जो हमारा ये जो दो टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेडिशनल और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, इनमें डिफरेंस है पहली बात तो। और किस मुद्दों में डिफरेंस है, इन दोनों का पर्पस अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, एटीट्यूड अलग है, बिहेवियर अलग है, कैपेबिलिटीज़ अलग हैं और टेक्निक्स और मेथड्स भी अलग हैं। यहाँ पे जॉन गुनेल का बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, विच इज़ द इंक्रीजिंग शिफ्ट ऑफ डेवलपमेंट सिनेरियो रिक्वायर increased diversification and specialization of knowledge and skills and high level of managerial ability for integrative coordination. For quickening the pace of development, there is an additional need for a new breed of administrators of superior caliber and vision, with a passion for achieving results and of those who can take risk and introduce innovations. There is an increasing need to have heightened sensitivity to the welfare of poor sections and great responsiveness to the political process. This is so beautiful written, you do not have to ratify it. It is that he states कि एक डाइवर्सिफिकेशन की नीड है नॉलेज में, कि नॉलेज को पहले तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजरियल एबिलिटी है, उसको बेटर करना है, कोऑर्डिनेशन करना है प्रॉपर, और एक न्यू ब्रीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब एक नए प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर्स की आवश्यकता है जो बहुत ब्रिलियंट कैलिबर रखें, उनका विजन, उनके जो सोच हो वो अलग हो, वो इनोवेटिव हो, मतलब न्यू आइडियाज़ लाएं, एट द सेम टाइम उनका वो पारदर्शी हो, विजनरी हो, रिस्क लेने की क्षमता रखें, बट एट द सेम टाइम बेनिफिट्स लाएं, और मतलब दे शुड बी वेरी फोकस्ड, हाइटेंड सेंसिटिविटी हो उनमें टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पुअर सेक्शंस एंड वल्नरेबल सेक्शंस, एंड ऑल्सो ग्रेट पॉलिटिकल प्रोसेस में भी रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पे सिर्फ उन एडमिनिस्ट्रेटर्स का नहीं बोला जा रहा जो एग्जीक्यूटिव परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत करप्ट होते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल वालों को भी एक न्यू चीज़, एक न्यू डिफरेंस की डिमांड रखी गई है। ठीक है, अब हमारा मेन मुद्दे में आ जाते हैं। उससे पहले ये लाइन जो अंडरलाइन की है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू हैव डिफरेंट फीचर्स एंड शुड बी बेस्ड ऑन डिफरेंट रिक्विजिट्स दैन द ट्रेडिशनल लॉ एंड ऑर्डर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही आपको मेन मुद्दा बता देगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कानून बन गया है तो उसके बाहर नहीं जाने का, परंतु यहाँ पे क्या है, कानून है उसको रिस्पेक्ट करना है, परंतु जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ नॉट उल्लंघन करते हुए, पर विद द यूसेज ऑफ कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशंस हो गए, न्यू लेजिस्लेशंस हो गए, मॉडिफिकेशंस हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, उनको लेते हुए इस एरिया को भी अपने अंदर समाना है। समझ रहे हो? अब एस.के. वर्मा, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एस.पी. वर्मा एंड एस.के. शर्मा, इन दोनों का नाम आपने ज़रूर डालना है, उन्होंने डिफरेंस बताया है। ठीक है, तो पहले हम ट्रेडिशनल दोनों को एक साथ देख के भी चल सकते हैं। तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में दे हैव स्टेटेड कि एक रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि रूटीन ऑपरेशंस है, एक एक्शन है तो वो वैसे ही फॉलो होगा, पाथ डाइवर्सिफाई नहीं की जा सकती है, तो ऐसा है तो ऐसे ही वो एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा। अगर 10 साल का हमने सोचो, हम लोगों ने एक प्लान बनाया था कि ऐसे करके जाना है, तो अब वो 5 साल तो चलो वो चला, आगे के 5 साल कुछ डिफरेंस आ गया, लेकिन ट्रेडिशनल में नहीं, अगर 5 साल यहाँ ऐसे चला तो आगे भी ऐसे चलेगा, और डिफरेंस जाए भाड़ में, उसको हम फोकस नहीं करेंगे, दैट इज़ द मेंटालिटी। पर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अगर 10 साल का ईयर का प्लान है तो आपके पहले 2 साल आपने ऐसे गए, अब तीसरे साल आपको लग रहा है कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, तो चेंज लाया जाएगा उस प्लान में, फिर चेंज लाया जाएगा, जो भी चेंजेस हैं वो इन द डिस्कोर्स ऑफ दिस पीरियड इटसेल्फ लेकर आए जाएंगे, तो वो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है। इसके बाद हमारे ट्रेडिशनल वाले में एक एफिशिएंट इकोनॉमी, मतलब देखा गया है कि पहले तो इकोनॉमी के ऊपर फोकस है, और दूसरा यह है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस है।
कि एडमिनिस्ट्रेशन है तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करे, पॉलिटिकल है तो सिर्फ पॉलिटिकल, लेजिस्लेचर ही फोकस करे, इस प्रकार से। परंतु जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ देखता है। लाइक अगर यहाँ पे अगर सोचो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में है, तो उनका एक इंडिविजुअल जो है उसको अकाउंटेबल ज़्यादा हेल्ड किया जाएगा, मतलब उसको देखा जाएगा, मतलब व्हाट ही और शी इज सेइंग शुड बी सीन एंड फोकस्ड। तो यहाँ पे क्या है, वो पर्सन इंडिविजुअल का उसका बायसनेस भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड है। तो एक तो पहले गोल जो चाहिए उसको हम देखेंगे और ग्रुप परफॉर्मेंस को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। हमारा ट्रेडिशनल जो है इसमें है टास्क ओरिएंटेशन, कि अगर जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं उन्हीं के हिसाब से आप फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाई प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स, कि अगर कोई हमारा गोल है उसको हमें अचीव करना है, परंतु उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को अगर एक चीज़ दी है, लेकिन उससे बढ़िया अगर हमारे पास इनोवेटिव ऑप्शंस है तो उसको भी हम लुक आफ्टर करके फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है शार्प एंड एलॉबरेट हायरार्कियल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेटिव सिनेरियो बन जाता है और क्लाइमेट ऑफ मिसट्रस्ट भी है, कि एक हायरार्की है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट और गोल के हिसाब से फ्लेक्सिबल चेंजिंग रोल है। इसके बाद हमारा आ जाता है सेंट्रल डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, अर्थात ये पूरा सिस्टम है तो जो सेंटर जो है वो ही पावर अपहोल्ड करती है और डिसीजन लेती है, मतलब वो ग्रास रूट को तो देख ही नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्पिरिकल अप्रोच है, अर्थात साइंटिफिक मेथड है कि ग्रास रूट से लेकर हम ऊपर सब देखेंगे, कि मतलब हर पार्ट देखा जाए, हर सेक्शन पे ध्यान दिया जाए। इसके बाद है मेंटेनिंग स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो मतलब जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चलना है भाई, आगे ज़्यादा चेंजेस की डिमांड नहीं है। परंतु यहाँ पे क्या है, डायनेमिक है, अडेप्टिव है और फ्यूचरिस्टिक व्यू के साथ देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक नीड फॉर स्विच की ज़रूरत है, कि लॉ और ऑर्डर वैल्यूज़ से डेवलपमेंटल वैल्यूज़ पे स्विच की आवश्यकता देखी गई, जो हुआ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर, जिसमें उसके क्वालिटेटिव गोल्स जो हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंस दिखाते हैं हमें, इंक्लूडिंग प्लानिंग फॉर पीपल का सपोर्ट होना, कोऑपरेशन होना एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स होना। अब हमारा जो नोट्स है वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देगा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, रूटीन बेस्ड है, लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रैपिड चेंजेस ओके हैं। इसके बाद हमारा ट्रेडिशनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटर ग्रुप कोलैबोरेशन है, यहाँ पर रूल्स एंड प्रोसीजर स्ट्रिक्ट है, परंतु यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, इनोवेटिव है, चेंजेस डिमांडिंग है। यहाँ पे हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, परंतु यहाँ पे स्ट्रक्चर एज पर गोल्स चेंज होता है। इसके बाद यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, परंतु यहाँ पे एम्पिरिकल अप्रोच है। यहाँ पे स्टेटस क्यू है, जैसे थे वैसे थे, परंतु यहाँ पे डायनेमिक, अडैप्टिव एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। सो हियर इज वेयर एंड हाउ वी एंड दिस पार्ट. Now we will in the next video see the final topic.